Hello dear learners, welcome and welcome back to our YouTube channel. It's day 3 of learning English. आज इंग्लिश सीखने का तीसरा दिन। डे फर्स्ट में हमने सीखा था सेंटेंसेस कैसे बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने मतलब कैसे बोले और कैसे बनाएं, सेंटेंस मेकिंग कैसे करें। डे सेकेंड में हमने मोडाल वर्ब से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समझा था कैन, कुड और विल बी एबल टू को। फिर से हम उसे रिमाइंड कर लेते हैं। कैन का मतलब होता है व्हेन वी शो अवर एबिलिटी, जब कभी भी हम लोग हमारी पास्ट एबिलिटी को शो करें, जो भी काम हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन कुक फूड, वह लड़का होकर भी खाना पका सकता है, क्योंकि उसमें एबिलिटी है, उसमें पावर है कि वो खाना पका सकता है। जब कभी भी हमें हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर शो करना हो, वहां पर हमें कैन का यूज करना है। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट अवर पास्ट एबिलिटी, मतलब ऐसा कोई सा एक्शन जो कि हम लोग पास्ट में कर सकते थे, बट एट द प्रेजेंट हम उसकी बात कर रहे हैं कि यार पास्ट में मैं ऐसा काम कर सकती थी। जब मैं यंग थी तो मैं तेज दौड़ सकती थी, बट नाउ आई कांट। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं यंग थी तब मैं तेज दौड़ सकती थी। आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। थर्ड इज व्हेन वी टॉक अबाउट अवर फ्यूचर एबिलिटी, मतलब जो भी काम हम लोग आने वाले टाइम में कर सकेंगे, आने वाले समय में, ना प्रेजेंट की बात हो रही है ना पास्ट की बात हो रही है। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूंगी। आई विल बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड आई विल हेल्प माई फैमिली। अब आज की डे थर्ड में हम लोग समझेंगे कि हमें मॉडल वर्ब्स को कैसे और क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि हर एक मॉडल वर्ब का अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे कैन का सकता है, कुड का सकता था, और विल बी एबल टू का सकेगा या सकूंगी, जो भी काम हम लोग फ्यूचर में कर सकेंगे। बट अगर हम लोग फोर्थ मॉडल वर्ब की बात करें, जिसका मतलब होता है शुड, ये इसका अपना अलग मीनिंग देता है। शुड जो भी यूज आप अगर कर रहे हैं या आपने कभी इससे पहले शुड का यूज सुना होगा, ये यूज होता है जब भी कोई हमें एडवाइस दे रहा हो। ठीक है, अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे या कोई आपको एडवाइस दे, वहां पर हमें शुड का यूज करना है। आफ्टर ऑल, शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस एंड सजेशंस। जब कभी भी आपको एडवाइस या किसी को सजेस्ट करना हो कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहां पर हमें शुड का यूज करना रहेगा। इसको सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली। अब देखिए, हर एक सेंटेंस बनाने का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको मॉडल वर्ब जो भी यूज हो रही है वो यूज करना है। वर्ब में हमेशा हमें मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये समझिए कि इस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर मैं बोलूं आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में आप हमेशा इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। जब भी आपको चाहिए दिख रहा है, वहां पर आपको शुड लगाना है। जब भी सेंटेंस पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, वहां पर शुड लगाना है। जैसे कि आपको डेली हेल्दी खाना खाना चाहिए, एडवाइस है, सो सेंटेंस बनेगा यू शुड ईट हेल्दी फूड डेली। शुड का यूज क्यों किया? क्योंकि एडवाइस है, सजेशन है। ओके, हमें मिलकर काम करना चाहिए, या तुम्हें समय पर ऑफिस जाना चाहिए, पापा को हमारी बात माननी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें लास्ट में आपको चाहिए देखने को मिल रहा है, इन सारे सेंटेंसेस में आपको शुड का यूज करना है। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको हिंदी में बोलूंगी और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई विल टेल यू इन हिंदी एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। उसे समय पर आना चाहिए, ही शुड कम ऑन टाइम। हमें एक साथ मिलकर अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, वी शुड कंप्लीट अवर वर्क टुगेदर। उसे मेरी बात मानना चाहिए, ही शुड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। मम्मी को खाना पकाना चाहिए, मदर शुड कुक फूड। मेरे सिस्टर को कड़ी मेहनत करना चाहिए, माई सिस्टर शुड वर्क हार्ड। हमें हमेशा अपने टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। अब देखिए, नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हैज टू, हैव टू। इसका यूज समझते हैं। हैज टू और हैव टू आपने इससे पहले सुना होगा। ये आप बात करता है हमारी मजबूरी की, हमारी कंपल्शन की। जैसे कि
अगर आपको कोई सा भी काम मजबूरी में करना पड़े या ऐसा कोई सा काम जब आपका मन नहीं है पर फिर भी आपको करना पड़े, जैसे बच्चों की एग्जाम है और उन्हें पढ़ाई करना पड़ता है, सेंटेंस के लास्ट में इसकी आइडेंटिफिकेशन है करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई सा सेंटेंस आपको मिले जिसके लास्ट में करना पड़ता है या करना है ऐसा वर्ड्स दिखे, वहां पर आपको सिंपल सा हैज टू और हैव टू का यूज करना है। अब ये समझिए कि इसमें दो मॉडल वर्ब क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज अवर मॉडल वर्ब। अगर आई वी यू दे की बात हो रही है वहां पर हमें हैव टू लगाना है, और जहां पर ही शी इट नेम की बात हो रही है वहां हमें हैज टू लगाना है। लेट्स लर्न विद सम एग्जांपल्स। मुझे डेली स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। सेंटेंस सिंपल है, लास्ट में पढ़ता है आना चाहिए और मॉडल वर्ब में हैव टू लगेगा। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, जो भी एक्शन जो हमें करना पड़ता है वो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। टीचर को डेली पढ़ाना पड़ता है, टीचर हैव टू टीच डेली। अगर टीचर सारा है तो हैव टू, और अगर सिंगुलर की बात करें टीचर हैज टू। टीचर्स को डेली पढ़ाना पड़ता है, टीचर्स हैव टू टीच डेली। मुझे डेली उसकी बात मानना पड़ता है, आई हैव टू फॉलो हर इंस्ट्रक्शंस डेली। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे ऐसा करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस। हमें पढ़ाई करना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी। अब ये तो बात हो गई जो भी काम हमें प्रेजेंट में करना पड़ता है। जब कभी भी हम लोग प्रेजेंट की बात करें कि यार अभी मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है या पड़ता है, जब आप प्रेजेंट की बात करें। पर अगर आप प्रेजेंट में पास्ट की बात करें कि यार मुझे ना पहले ऐसा करना पड़ता था पर अब मैं इससे एकदम फ्री हो गई हूं, वहां पर आपको हैज टू हैव टू की प्लेस पर इसका पास्ट फॉर्म लगाना है हैड टू। जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। हमें स्कूल जाना पड़ता था, वी हैड टू गो टू स्कूल। मुझे रोज खाना पकाना पड़ता था, वी हैड टू कुक फूड डेली। मुझे उससे बात करना पड़ता था, आई हैड टू टॉक टू हर। मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता था, आई हैड टू कॉल हर डेली। सेंटेंस मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। अब थर्ड अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की मजबूरी की, जो कि है विल हैव टू, ये शो करता है आपकी मजबूरी, आपकी ऑब्लिगेशन, या फ्यूचर में जो काम आपको करना पड़ेगा वहां पर आपको विल हैव टू का यूज करना है। जैसे कि अभी तो भाई मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, नाउ इट्स माय समर वेकेशन, और अभी समर वेकेशन के बाद में मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। लास्ट में क्या रहा है, पड़ेगा। जी हाँ, ये शो कर रहा है आपके फ्यूचर ऑब्लिगेशन को, फ्यूचर की मजबूरी को, कि अभी तो ऐसा नहीं करना पड़ता है बट आने वाले टाइम में ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा यूज करना है विल हैव टू। जैसे कि मुझे आने वाले टाइम में या मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल डेली। मुझे डेली उससे बात करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टॉक टू हिम डेली। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। उसे पैसे कमाने पड़ेंगे, ही विल हैव टू अर्न मनी। और उसे डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू कॉलेज डेली। मुझे उसका काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू हिज वर्क। अब देखिए मॉडल वर्ब हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं। कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, ये शो करता है हमारी एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी। सेकेंड, कुड, जिसका मतलब होता है सकता था, ये शो करता है हमारी पास्ट एबिलिटी, जो काम हम लोग पास्ट में कर सकते थे। थर्ड इज विल हैव टू, ये शो करता है हमारी फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर हमारे ऐसे कोई से काम जो हम लोग कर सकते थे, जो हम लोग कर सकेंगे। नेक्स्ट इज शुड, ये शो करता है सजेशंस को या एडवाइस को, जब कभी भी कोई किसी को एडवाइस दे या सजेस्ट करे वहां पर शुड का यूज होगा। नेक्स्ट है हैज टू हैव टू, जिसका मतलब होता है हमारी मजबूरी, हमारे ऑब्लिगेशंस, जो काम हमें करना पड़ता है। हैड टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ता था, ये शो करता है हमारी पास्ट की मजबूरी को, जो काम हमें पहले करना पड़ता था बिना मन के। नेक्स्ट है विल हैव टू, जिसका मतलब होता है जो काम हमें आने वाले टाइम में या आने वाले समय में करना पड़ेगा। अब आगे वाले वीडियोस में मैं आपको इससे भी अच्छे और इंटरेस्टिंग मॉडल वर्ब्स बताऊंगी,
उस वीडियो के लिए वेट करिए। और इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या डाउट है, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।